Okay, let's see 9.2 का question number 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayed and David, are sitting at equal distance on the boundary of the circle. So each have telephone in their hand to talk to each other. Find the length of the string. So ये रही आपकी string AD, ST और AS. इसी string की length पता करनी है. ये तीनों बराबर ही हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं. पहले तो हमको पता है कि AS इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू TS. दूसरा हमें इस सर्कल का रेडियस पता है. तो रेडियस बनाए कैसे हम? O को S से ज्वाइन कर देते हैं, वो रेडियस हो जाएगा. O को A से ज्वाइन कर देते हैं, वो भी रेडियस हो जाएगा. और D को O से ज्वाइन कर देते हैं, वो भी रेडियस हो जाएगा. दिस वन थिंग जो हमको करना चाहिए वो ये है कि जब हमने DO बनाया तो इस DO को आगे तक एक्सटेंड कर देना चाहिए, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था. और इसको कुछ नाम दे देंगे हम. लेट्स से M हो गया. अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने इसको परपेंडिकुलर प्रूव करा था वैसे ही फिर से परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे ताकि एटलीस्ट हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल दिखा सकें और ये बड़ा ट्रायंगल जो ADM है उसको भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखा सकें. सो लेट्स डू इट. इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. तो आइए करते हैं. इन ट्रायंगल OAM एंड OSM इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं. पहला OM बराबर OM क्योंकि कॉमन. दूसरा OA बराबर OS क्योंकि दोनों है रेडियस. तीसरा हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि ये और ये एंगल्स बराबर है क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स बराबर है. सो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल. तो अगर ये दोनों एंगल x है तो क्लियरली ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है और ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन पे है. तो अगर ये दोनों इक्वल है जो कि ये है तो ये भी दोनों इक्वल अपने आप हो जाएंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल AOM is equals to angle SOM and thus we can say the triangle OAM is congruent to triangle OSM. तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल OMA ये हो गया साइड एंगल साइड से, ये रहा साइड और ये रहा एंगल. हम ये कह सकते हैं कि एंगल OMA बराबर है एंगल OMS के. रीजन CPCT क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. अब एंगल OMA और एंगल OMS का जो सम था वो तो 180 था क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है. तो सीधी सी बात है कि एंगल OMA जो है 90 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है. विच मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ये हमने प्रूफ कर दिया. अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब आगे हमारा टेक्निक करने का इस क्वेश्चन को ये है क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल प्रूव हो चुका है. सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो चुका है. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हम कहेंगे कि जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM वो इन दो छोटे ट्रायंगल से मिलकर बना है. यानी कि ये ट्रायंगल AMO और ये ट्रायंगल AOD. तो ये लिख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD या फिर ADO. तो बस हमको ये तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है. पहले तो हम लेट MO को हम x ले लेते हैं, इसको हम x ले लेते हैं क्योंकि इसको x ले लिया है और OD पहले ही 5 है क्योंकि वो रेडियस है. तो जो
डी एम की वैल्यू जो है हमारी x+5 हो जाएगी, यानी कि ये जो पूरा है वो x+5 हो जाएगा। और ए एम को भी हम y ले लेते हैं, लेट ए एम बी y, क्योंकि ए एम y हो गया तो ये जो पूरा है ए एस वो 2y हो जाएगा। सो दिस इज y एंड ए एस इज 2y। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एरिया के फॉर्मूला का यूज़ करते हुए। तो पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएम। एडीएम ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये रहा, जिसमें ये y जो है बेस हो जाएगी और ये पूरा dm जो है हाइट हो जाएगा। सो 1/2 इंटू वाई बेस है और dm हाइट है और dm की वैल्यू हमने पहले लिख ली कि x+5 है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMO। ये छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया तो सीधे सीधे 1/2 इंटू बेस y इंटू हाइट दिख ही रहा है कि x है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO। ADO थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसकी हाइट नहीं है हमारे पास, बट इसकी हाइट हम सीधे सीधे बना सकते हैं। ड्रॉप कर देते हैं एक परपेंडिकुलर ओ से लेकर इधर, और ये हो जाएगा इसका हाइट। बट इस हाइट की, इसको हम n कह देते हैं, इस हाइट का लेंथ क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। सी, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लो, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लो, या आप ये ट्रायंगल ले लो। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बहुत ईजिली हम देख सकते हैं कि ये सारे साइड्स तो इक्वल ही हैं और ये साइड्स भी इक्वल ही हैं, तो साइड 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 से सारे कॉन्ग्रुएंट है। तो क्योंकि सारे साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी हाइट भी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये वाला ओ एन भी x ही हो जाएगा। तो और ये ए डी कितना होगा? ये ए डी ए एस के बराबर हो जाएगा। ए एस हमको ऑलरेडी पता है कि 2y है, तो ए डी भी 2y हो जाएगा। तो यहाँ इसको 2y लिख देता है। सो 1/2 इंटू बेस जो कि है 2y इंटू हाइट जो कि है यहाँ पे भी x। अब इसको सॉल्व करते हैं। y और y कैंसिल, हमें यहाँ मिल जाएगा हाफ हाफ और हाफ भी कैंसिल। सॉरी, ये x+5 नहीं, x+20 है। ये 20 था, रेडियस 5 नहीं था, रेडियस है 20। सो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा x+20 इज इक्वल्स टू x+2x, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब अगर x की वैल्यू 10 है और हमको निकालना है y की वैल्यू, तो हमको ये ऑलरेडी पता है कि दिस इज 20। सो पाइथागोरस थ्योरम से 20² माइनस 10² का रूट निकाल देंगे तो y आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 400 माइनस 100 रूट, विच इज इक्वल्स टू √300। और इसको हम लिख सकते हैं 10√3। दैट्स द आंसर। थैंक यू।